आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेवन क्रिस्टल सिस्टम। सेवन क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? इसमें सबसे पहले हमारा आता है क्रिस्टल निकाय, दूसरा होता है हमारा अक्षीय कोण, तीसरा होता है हमारा कि इसमें कोण कौन से होते हैं, और फोर्थ पर आता है कि इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हमारा घनीय, जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक। घनीय में क्या होता है कि जो इसके अच्छे लक्षण होते हैं वो तीनों बराबर होते हैं, यानी A = B = C। अब आते हैं हम इसमें कोण। कोण में क्या होता है कि इसके जो कोण अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही इक्वल होते हैं और 90 डिग्री पर होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या आता है? NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CaF2 कैल्शियम फॉस्फाइड, हीरा ZnS। ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। अब आते हैं हम सेकंड। सेकंड पर हमारा आता है द्विसंलग्नवाच, यानी इसको बोलते हैं टेट्रागोनल। अब नाम से पता लगता है कि द्विसम यानी दो भुजाएं इसकी समान होंगी। लंबाच यानी इसका जो अक्ष होगा, जो कोण होंगे वो लंबवत होंगे। तो A = B हमारे इक्वल है और B ≠ C, यानी तीसरी जो भुजा है हमारी वो इक्वल नहीं है। अब इसमें कोण क्या है? अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री के होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में आता है TiO2, आता है सफेद टिन होती है, और SnO2। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब आते हैं हम थर्ड। थर्ड में क्या होता है? विषम लंबाच। विषम लंबाच का मतलब होता है कि जिसकी भुजाएं विषम हो, अलग अलग हो, लंबाच, और जिसके अक्ष लंबवत हो। तो विषम लंबाच में इसकी तीनों भुजाएं सेम नहीं होंगी। A = B और B = C होता है, और जो लंब होगा वो A यानी अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री के होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा हमारा? BaSO4, बेरियम सल्फेट, PbCO3, KNO3। ये इसके एग्जाम्पल होंगे। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम फोर। फोर पे क्या होता है? एकंताक्ष। एकंताक्ष को हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक। एकंताक्ष में क्या होता है कि जिसकी भुजाएं होती हैं वो तीनों ही कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। इनकी भुजा जो अक्ष होते हैं वो इनके अक्षीय लक्षण होते हैं, वो तीनों भुजाएं अलग होती हैं। लेकिन एकंताक्ष मतलब जो एक कोण होता है वो झुका हुआ होता है। इसका मतलब झुका हुआ होता है। तो A ≠ B = C, लेकिन इसका जो कोण होगा, जो अल्फा और गामा दो कोण तो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन बीटा ≠ 90 का नहीं होगा, वो झुकाव पर होगा। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं हमारे CaSO4, .2H2O कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड, और बीटा गंधक Na2SO4 10H2O सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्राइड। अब नेक्स्ट आता है हमारा 5 पर आता है त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष को हम बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, यानी जो इसकी तीनों भुजा होती हैं वो नॉट इक्वल टू होती हैं। A = B और B = C। इस तरीके से तीनों भुजाएं हमारी कैसी होती हैं? नॉट इक्वल टू होती हैं। और इसके जो कोण होते हैं, इसके अल्फा, बीटा और गामा नॉट इक्वल टू 90 होते हैं, यानी तीनों ही जिसकी जो कोण होते हैं वो भी 90 डिग्री के नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में क्या आता है हमारा? CuSO4, 5H2O, S3PO3, और आता है हमारा K2Cl2O7। ये होता है हमारा एग्जाम्पल। अब आते हैं हम 6 षटकोणीय, जिसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल। षटकोणीय को हम बोलते हैं इंग्लिश में हेक्सागोनल। अब इसमें क्या होता है कि जो षटकोणीय में दो भुजा होती हैं, A और B दोनों ही इक्वल होती हैं, लेकिन जो तीसरी भुजा होती है वो नॉट इक्वल होती है C, यानी A = B ≠ C। अब जो इसकी दो भुजा होती हैं अल्फा, बीटा = 90, लेकिन जो गामा तीसरा हमारा कोण होता है वो 120 का होता है। दो भुजा 90 की होती है, लेकिन एक जो भुजा होती है वो हमारी 120 की होती है। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं हमारे ग्रेफाइट
और आता है HGS और आता है AgI और आता है हमारा Zn धातु और Cd धातु। अब नेक्स्ट है हमारा 7 पर आता है त्रिसमन्ताज। त्रिसमन्ताज का कहते हैं इसे ट्राइगोनल या बोलेंगे होमोड्रेगन। ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि तीनों भुजा समान होती हैं, A, B और C तीनों ही इक्वल होती हैं, लेकिन इसमें दो भुजा अल्फा और बीटा जो कोण होते हैं वो तो बराबर होते हैं, लेकिन जो गामा कोण होता है वो नॉट इक्वल टू 90 के होता है। एग्जाम्पल में क्वार्ट्ज आता है, कैल्साइट आता है, CaCO3 आता है। इस तरीके से हमारे ये 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जिनको ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ाते हैं कि ब्रावेस क्या होता है, ब्रावेस जालक क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं हम ब्रावेस। तो ब्रावेस क्या होता है, हम ब्रावेस के बारे में बताएंगे। एक ब्रावेस साइंटिस्ट था जो फ्रांस का रहने वाला था। उसने कहा था कि जो ये 7 क्रिस्टल होते हैं वो जरूरी नहीं कि ये 7 क्रिस्टल ही होते हैं। इनको अगर यूनिट सेल में बांटा जाए, यूनिट सेल के अकॉर्डिंग अगर रखा जाए, तो उसने कहा था कि ये कितने होते हैं, 14 होते हैं। एक था ब्रावेज, यानी जिसको बोला जाता था अगस्त ब्रावेज। अगस्त ब्रावेज था जो कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। तो इसका नाम रखा गया था अगस्त ब्रावेज। इसने कहा था कि जो हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो कितने होते हैं, अगर हम इन्हें यूनिट सेल के आधार पर रखा जाए तो ये 14 होते हैं। उसने ये कहा था कि अगर एक यूनिट सेल से एक जालक, अगर हम एक से ज़्यादा यूनिट सेल को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो एक बड़ा क्रिस्टल बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम क्रिस्टल सेलों को, हमारी जो यूनिट होती हैं उनके अगर हम आधार पर रखेंगे तो इसके कितनी बन सकती हैं, हमारी 14, हम जो हमारे 14 जालक हैं वो बन सकते हैं। अब उसने किस तरीके से रखा था, यूनिट सेल के आधार पर। तो सबसे पहला हमने यहाँ पर रखा था यूनिट सेल और इसमें रखा था नंबर, यानी कितने नंबर कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले उसका था कि क्यूबिक में क्या था, तो क्यूबिक में उसने बोला था कि क्यूबिक में आता है सिंपल यूनिट सेल। दूसरा उसने बोला था कि दूसरा आ सकता है हमारा बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और तीसरा उसने बोला था कि इसमें आ सकता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इस तरीके से उसने ये कहा था और यहाँ पर उसने दिए थे नंबर। तो उसने कहा था कि क्यूबिक होता है वो हमारा सिंपल यूनिट सेल से और बॉडी सेंटर यूनिट सेल से और फेस सेंटर यूनिट सेल से, तीनों से मिलकर बना होता है और इसकी काउंटिंग दी उसने 3। अब आते हैं हम द्विसंगज यानी टेट्रागोनल में उसने बोला था कि ये हमारी सिंपल यूनिट सेल और दिया था हमारा बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इन दोनों से मिलकर बना होता है तो इसकी काउंटिंग थी 2। ये कौन कौन सी, सिंपल और बॉडी, तो कितनी हो गई 2। अब उसने कहा था कि नेक्स्ट उसने बोला था कि जो हमारा विषम लंबवक्ष होता है यानी ऑर्थोगोनल होता है, वो उसने बोला था कि सिंपल भी हो सकता है यानी सिंपल यूनिट सेल से मिलकर बना होगा, फेस यानी हमारा फेस सेंटर से बनकर बना होगा। तीसरा उसने बोला था कौन सा था, बॉडी बोला था, बॉडी सेंटर से मिलकर बना होगा, और फोर्थ उसने बोला था एंड सेंटर से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, एंड सेंटर यूनिट सेल से मिलकर बना होगा। तो कितनी हो गई ये 4। कौन कौन से, सिंपल, दूसरा हमारा हो गया फेस, तीसरा हो गया बॉडी और चौथा हो गया हमारा एंड। ये था हमारा ऑर्थोगोनल में। अब आते हैं हम मोनोक्लिनिक में। मोनोक्लिनिक में उसने बोला था कि जो सिंपल होता है ये सिंपल यूनिट सेल से मिलकर बना होगा और
एंड सेंटर्ड यूनिट सेल से मिलकर बना होगा। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल से मिलकर बना होगा। तो टोटल हमारे इसके कितने हो गए? 2। इस तरीके से उसने कहा था सिंपल यूनिट सेल से और एंड सेंटर से मिलकर बना होगा। ये होता है मोनोक्लिनिक, यानी 2 यूनिट सेल से मिलकर बना होगा। अब जो ट्राइक्लिनिक था वो ट्राइक्लिनिक केवल एक ही यूनिट सेल से मिलकर बना था, जिसे बोलते हैं हम सिंपल यूनिट सेल, और इसकी काउंटिंग थी 1। इसी तरीके से आता है षटकोणीय। षटकोणीय था वो भी हमारा किससे मिलकर बना था? सिंपल यूनिट सेल से मिलकर बना था, और सिंपल यूनिट सेल इसकी एक ही थी, तो कितनी हो गई? काउंटिंग 1। अब आते हैं त्रिम साम्राज्य। ये भी कैसा था? सिंपल यूनिट सेल से मिलकर बना था, और इस तरीके से इसकी भी काउंटिंग कितनी हो गई? 1। अब हम इसको ऐड करते हैं। ये कौन था? ब्रावेज। जो ब्रावेज साइंटिस्ट था, ब्रावेज ने जालक दिया था, साइंटिस्ट ने जालक बताए थे कि ये 14 होते हैं। कितने बताए थे? 14। अब इनको काउंट करते हैं। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितने होते हैं? 14। तो इस तरीके से ब्रावेज ने कहा था कि जो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो 14 होते हैं। किस पर? यूनिट सेल के आधार पर। कौन से? सबसे पहला क्यूबिक था। क्यूबिक में हमारा कौन सा था? सिंपल था, और हमारा था बॉडी था, यानी बीसीसी था, और एफसीसी था। अब आते हैं हम टेट्रागोनल में, सिंपल था और बॉडी सेंटर था। तीसरा था हमारा ऑर्थोगोनल में, सिंपल यूनिट सेल था, फेस यूनिट सेल था और बॉडी सेंटर यूनिट सेल था। और एगनताक्ष में हमारा सिंपल यूनिट सेल एंड सेंटर यूनिट सेल था। और बाकी के हमारा तीसरा ये था कि ट्राइक्लिनिक में सिंपल यूनिट सेल था, और हमारा हेक्सागोनल में सिंपल यूनिट सेल था, और लास्ट का हमारा ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल में भी हमारा एक सिंपल कौन सा था? सिंपल यूनिट सेल था। इस तरीके से ब्रावेज के आधार पर हमारे 14 क्या दिए गए थे? हमारे 14 यूनिट सेल सिस्टम के आधार पर रखे गए थे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए यहाँ तक के लिए धन्यवाद।